हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाई एजुकेशन विथ अरुण सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2022 के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो उसी पैटर्न पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। और उस टॉपिक वाइज में जो आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी हमने नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज को डिस्कस किया था, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उस प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उस प्रीवियस क्लासेस को देखिए, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ कंसेप्ट के साथ बेहतरीन सोल्यूशन के साथ हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आज हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है, अपन जो क्लास कर रहे हैं वो केवल यूपी ट्रिपल एस सी 2022 को ध्यान में रखकर ही नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो और भी एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स में आपको ये अर्थमेटिक और एडवांस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है वो उसमें भी पूछा जा सकता है, आने वाले जो शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है उस शिफ्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल पे कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो अपने पास ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यानी 63। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका काम होगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो अपने पास 4 ऑप्शन है बेटा। ए, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शंस में कोई ऑप्शन एक सही है, उसी ऑप्शन को क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, इसका क्या अप्रोच होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको दे रखा है कि संख्या सेम हो, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अगर किसी संख्या को 899 यानी 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या को, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर संख्या सेम है और उसी संख्या को भाग देते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करना होता है। जो इस संख्या को पहले भाजक से भाग देते हैं, इससे भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है बेटा, बस उसी शेषफल को उठाना है, लिखना है और उसी शेषफल में इस भागफल से दूसरा वाला जो भागफल है 29 उससे भाग दे देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 63 को 29 से, तो अपने पास कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 58 यानी कितना आ जाएगा 5। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा 5। ठीक है, देखने में सवाल बड़ा है बट इसका जो आंसर है वो कुछ भी नहीं। एक बार और देखेंगे इसको। अगर बेटा संख्या सेम है, पहला भागफल जो है पहले भाजक से भाग देने पर उसका शेषफल कितना बच रहा है, 63 बच रहा है। उसी सेम संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ भी नहीं करना होता। यदि संख्या सेम है तो जो इस पहले भाजक से भाग देने पर जितना शेषफल बचा हुआ है, उसी शेषफल में आपको दूसरे वाले भाजक से क्या करना है, भाग देना होता है। तो इस 29 से जब 63 में भाग देंगे तो अपने पास 58 2 बार में जाएगा, जो शेषफल बचेगा वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो
आई होप ये सवाल आपको आराम से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस सेशन को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, एक एक चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से। अब इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है, देखते ही आप एग्जाम में इसका आंसर बता सकते हैं। तो प्रैक्टिस हमारे साथ करिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का न्यूनतम मान क्या है, x का न्यूनतम मान क्या है। x का न्यूनतम मान क्या है जो संख्या जो संख्या 451x603 जो संख्या 451x603 9 से पूरी तरह से विभाजित है। ऐसे लिखेंगे, संख्या इतना, संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमने डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया है और उसी डिविजिबिलिटी रूल से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 9। ठीक है, तो वी हैव फॉलोइंग 4 ऑप्शंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x, इसमें एक संख्या दे रखी है 7 अंक की है, 2 4 6 और 7, 7 अंक की कोई एक संख्या अपने पास दे रखी है और ये कह रहा है कि इसमें एक आपको वेरिएबल दे रखा है x, इसी x का न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा हुआ है और कब, कि जब ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित है। ठीक है, 9 से अगर पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है ना, इस केस में x का न्यूनतम मान क्या होगा, x की जगह पे आप क्या रखेंगे जिससे ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को 9 से विभाजकता का जो नियम होता है, 9 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है बेटा अपने पास, वो ये होता है कि संख्या के जो अंकों का योगफल होता है उसको 9 से विभाजित होना चाहिए। अब अपने पास संख्या क्या है, संख्या है 451x603। इसको 9 से विभाजित होने के लिए हमें करना क्या होगा कि इस संख्या के अंकों का योगफल को चेक करेंगे कि क्या वो 9 से विभाजित है। अगर संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस संख्या के अंकों को जोड़िए आप, क्या हो जाएगा 4 + 5 + 1 + x प्लस में 6 + 0 एंड +3, 4 और 5 9, 9 और +1 कितना हो गया 10। अगर 9 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब फिर से उसके अंकों को जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10। अब 10 में 1 0 है, इसके अंक को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 और +6 7 और 7 + 3 कितना 10, फिर से 10 आ गया। इस ऐसे कर लेते हैं तब समझ में आएगा, 4 + 5 9 +1 +x +6 और 0 6 और +3 9। ठीक है, अब देखिए 9 और 1 कितना हो गया अपने पास 10 हो गया, +x +9, फिर 10 हो गया, 9 से ज्यादा हो गया, फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 0 +x +9। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर ये 1 और +9 फिर 10 और फिर 10 को जोड़ेंगे तो फिर 1 आ जाएगा 1 + x। ठीक है, तो यहां से 1 + x जो होगा वो एक संख्या होगा संख्या हुई
और इस संख्या को 1 प्लस एक्स को 9 से विभाजित होने के लिए इसका जो अंकों का योगफल है वो 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इतना देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं शार्ट ट्रिक बता दूंगा, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं होगी। एक्स का मान आप बताओ, एक्स की न्यूनतम वैल्यू पूछा हुआ है बेटा, तो एक्स प्लस 1 या तो वो 0 आ जाए या फिर 9 आ जाए या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो एक्स का ऐसा मान आप बताओ कि जिससे 0 आ जाए। तो एक्स की वैल्यू -1 होगी, मिनिमम वैल्यू बताना है, या तो -1 होगी तभी -1 + 1 0 होगा, ठीक है। अदरवाइज एक्स जो होगा 8 रखेंगे हम, तो 8 + 1 कितना होगा, 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन में माइनस में, नेगेटिव में कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। इसलिए x की जो वैल्यू होगी अपने पास 8 होगी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो रहा एक एक करके लिखकर समझाने के लिए आपको हमने लिखा है, इतना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, संख्या में देखेंगे कि 9 का कोई मल्टीपल, 4 और 5 पेयर बना रहा है 9, इसलिए ये दोनों कट गया। 6 और 3 पेयर बना रहा है 9, इसलिए ये दोनों कट गया। बचा 0 और 1, 1 + 0 1 होता है, 1 + x डायरेक्ट हो गया। x का मान ऐसा क्या रखें जिसको 1 में जोड़ने पर या तो 0 आ जाए या फिर 9 आ जाए या 9 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो x की वैल्यू आप रखेंगे 8, तभी 9 आएगा। चूंकि मिनिमम पूछ रहा है इसलिए इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो इसका मतलब कि 9 का मल्टीपल लेना पड़ेगा 18, 18 x के लिए 10 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन कर रखता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। इस केस में x बराबर 8 लेंगे तो 8 + 1 अपने पास 9 होगा और 9 9 से डिविजिबल है। दैट्स वाई द आंसर द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 8। आई होप ये सवाल आपको आराम अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है 2 × 3 + 4। ये क्वेश्चन है आपके पास बराबर है, ये जो आपको दे रखा है किसके बराबर है यही बताना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 4 + 2, ऑप्शन नंबर बी 2 × 4 प्लस में 3, ऑप्शन नंबर सी 3 × 2 प्लस में 4 और ऑप्शन नंबर डी 2 × 3 प्लस में 2 × 4। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन को चूज करके आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका आपको सेम दे रखा है कि इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 × 4 क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। 3 का 4 के साथ इसमें ऐड किया हुआ है, इसमें मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 2 14, तो 14 तो इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन टिक करके चले आएंगे और क्या हो जाएगा, फिर माइनस में चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को आसान देखकर आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही घातक होता है, ज्यादातर यही गलती करते हैं लोग। अब इसमें करेंगे क्या 2 × 4 हो सकता है, तो हो तो सकता है बेटा, लेकिन प्लस में 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 11 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 14 आ रही है, तो वैसे भी नहीं होगा ये। इसको क्या कर सकते हैं भाई, a × b + c है, तो a जो होगा यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रूल अप्लाई होगा, a b के साथ मल्टीप्लाई होगा और a जो है c के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a × b
और बीच में प्लस है तो प्लस में a इंटू सी, ए दोनों के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के, तो a इंटू बी प्लस में a इंटू सी, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका। ये इसके क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 और प्लस में 2 इंटू 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अप्रोच होनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक ही तरह के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम आपके पास सोचने का होता नहीं। ठीक है, ये मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेकंडों में इसका ऑप्शन आना चाहिए, 1 सेकंड में इसका। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सोचने लगेंगे तब जाके कुछ होने वाला है आज के दौर में कंपटीशन में। अदरवाइज फिर तो मैथ सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में सॉल्व करते ही रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। सवाल को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एग्जाम हॉल में उसको जल्दी करना ये बड़ी बात होती है।